उसके बाद मैं एक न्यू रंग ऐड करूँगा। न्यू रंग ऐड करने के बाद टाइमर को हम देखने वाले हैं, टाइमर के बारे में। तो हमारे पास टी ऑन टाइमर है, हम टी ऑन टाइमर के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम टाइमर ऑन डिले, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि हमारा टाइमर ऑन मतलब हमारा जो आउटपुट कब आएगा, कुछ डिले के बाद। अगर हमने 5 सेकंड का डिले दिया तो 5 सेकंड के डिले के बाद हमको आउटपुट मिलेगा। तो उसके लिए इसका नाम दिया है टाइमर ऑन डिले। तो मैं ड्रैग करके यहाँ पर एक पुट कर देता हूँ आउटपुट में। तो इसको ऑपरेट करने का, तो इसको ऑपरेट करने के लिए मेरे को एक स्विच यूज़ करना पड़ेगा जो मैं नॉर्मली ओपन यूज़ करूँगा। तो इसको मेरे को आउटपुट डन बिट में आउटपुट आएगा। तो उसके मैं और एक रंग सिलेक्ट करता हूँ। तो ये मेरा एक और एक रंग सिलेक्ट हो गया। तो मैं यहाँ पर एक और एक NO कॉन्टैक्ट लेता हूँ और एक आउटपुट में आउटपुट लेता हूँ। तो मैं सबका यूज़ बताऊँगा क्या क्या है। तो फर्स्टली मैं जो NO कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा, तो जब भी मैं क्लोज़ करूँगा इसको, यहाँ से सप्लाई इसको मिलेगा। जैसे सप्लाई टाइमर ऑन को मिलेगा तभी ये क्या दिखाएगा, इनेबल दिखाएगा। जब भी इसको सप्लाई मिलेगा तो इनेबल दिखाएगा। फिर मैंने टाइमर को टाइमर का एड्रेस देने के बाद मैं प्रीसेट सिलेक्ट करूँगा। प्रीसेट होगा मेरा कुछ भी हो सकता है। टाइमर सिलेक्ट किया और टाइम बेस क्या होगा हमारा, आप कौन से बेस में सिलेक्ट कर सकते, सेकेंड में या मिली सेकेंड में, उसके हिसाब से। मैं यहाँ पर मेरे 3 ऑप्शन है, 0.1, 0.01, 0.01। अगर मैंने प्रीसेट में अगर मैंने 10 दिया और मैंने मल्टीप्लाई 1 किया तो मेरा आउटपुट में 10 ही आएगा, तो वो 10 सेकेंड बताएगा। अगर मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया 0.01, मैंने प्रीसेट में 10 दिया तो प्रीसेट इंटू टाइम बेस, तो प्रीसेट इंटू 0.01 किया तो मेरा 1 ही सेकेंड हो जाएगा। तो उसके हिसाब से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं तो अभी टाइम बेस 1 ही रखूँगा, मेरे को 10 सेकेंड के लिए टाइमर चाहिए। तो मैं प्रीसेट में डालूँगा 10 सेकेंड के लिए डिले चाहिए मेरे को। तो प्रीसेट में मैंने 10 डाल दिया। उसके बाद मुझे टाइमर ऑन को एड्रेस देना पड़ेगा। तो टाइमर ऑन का एड्रेस हमको मिलेगा डेटा फाइल में से। डेटा फाइल में हम सर्च करेंगे टाइमर को। तो टाइमर को सिलेक्ट करके हमारे पास इतना अब टाइमर यूज़ कर सकते 39 तक टाइमर है। तो मैं टाइमर T4:0 का यूज़ करूँगा और यहाँ पर पुट करूँगा। उसके बाद मेरा टाइमर का एड्रेसिंग हो गया। तो उसके बाद मेरे को क्या करने का, जब भी 10 सेकेंड हो जाएंगे, तो 10 सेकेंड कब पता चलेगा हो जाएगा, तो एक्यूमुलेटर का जो भी वैल्यू होता है वो सेकेंड के हिसाब से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो 10 सेकेंड के बाद मतलब 0 to 10 तक इंक्रीमेंट होगा तो अब प्रीसेट वैल्यू इज इक्वल टू एक्यूमुलेटर वैल्यू हो जाएगा। तो उसके बाद मेरा DN बिट इनेबल हो जाएगा, मतलब हाई हो जाएगा और डिजिटली 1 हो जाएगा। तो जैसे 1 हो जाएगा डन बिट, तो मेरे को ये आउटपुट ऑन करने का है। तो जैसे 1 हो गया, 1 मतलब क्या हो गया, NOC NC हो गया, क्लोज़ हो गया। तो वो क्लोज़ का एड्रेस मैं इसको भी दूंगा सेम। जब भी ये ऑन होगा डन बिट तभी ये भी ऑन हो जाएगा। यहाँ पर मैं B3:0 ये जो है मेरा, इसको मैं B3:0 नहीं दूंगा। तो इसको मेरे को क्या देना पड़ेगा, डन बिट का एड्रेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर B3:0 नहीं देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, टाइमर में जाऊँगा। टाइमर में जाके मेरे को डन बिट यूज़ करने का है। तो डन बिट में क्या करूँगा, ये डन बिट है हमारा टाइमर 4 का, हमने टाइमर 4:0 लिया था। तो उसका डन बिट ये है। तो उसका मैं एड्रेस उठा के यहाँ पर प्लेस करूँगा। आपको बाइनरी नहीं यूज़ करने का है, तो आपको ये यूज़ करने का है। टाइमर 4 का डन बिट का एड्रेस यहाँ पर यूज़ किया। तो उसके बाद जब भी ये डन बिट ऑपरेट ऑन हो जाएगा या डिजिटली हाई हो जाएगा तभी मेरा NO का NC हो जाएगा। तो उसी के हिसाब से मेरा जो आउटपुट है, आउटपुट मेरा ऑन हो जाएगा। तो आउटपुट में जाके आउटपुट का कौन सा तो एक एड्रेस दे दूंगा। तो मैं आउटपुट 0:0 का एड्रेस मैंने दे दिया। अब मैं इसको प्रोग्राम को डाउनलोड करूँगा। उसके बाद ये मैं ऑनलाइन मोड में आ गया। उसके बाद आपको रन सेलेक्ट करने का है। प्रोग्राम को रन किया तो अभी तो मेरा पहले से इनेबल हो गया था। तो मैं इसको क्या करता हूँ, फर्स्ट टॉगल करूँगा, फोर्स ऑफ करूँगा। तो अभी ये ऑफ कंडीशन में
तो फर्स्टली मैं इसको इनेबल करूँगा। इनेबल करने के लिए ऑन किया मैंने, जैसे ऑन किया तो मेरा इनेबल हो जाएगा। इनेबल जैसे स्टार्ट हो गया तो मेरा काउंटिंग स्टार्ट होगा अप टू 10 तक। तो जैसे 10 हो जाएंगे मेरा डन बिट हाई हो जाएगा। जैसे मेरा डन बिट हाई हो गया तो मेरा ये वाला भी हाई हो जाएगा। हाई होने का मतलब है कि वो NO से NC मोड में आ जाएगा। जैसे ही NC हो गया, क्लोज हो गया, तो मेरा सर्किट कंप्लीट होगा और यहाँ का सप्लाई इसको आएगा और ये भी आउटपुट मेरा ऑन हो जाएगा। ये हो गया टाइमर ऑन का। तो उसके बाद हम देखेंगे कि टाइमर ऑफ का। तो मैं ऑफलाइन मोड पे गया तो फर्स्टली मैं क्या करूँगा, सिर्फ रिप्लेस करूँगा टी ऑन को टी ऑफ से। तो टाइमर में हमारे पास टी ऑफ ये है, तो मैं रंग सेलेक्ट करके टी ऑफ करूँगा और यहाँ पर प्लेस करूँगा और टी ऑन को मैं डिलीट कर दूँगा। ये हमारा टी ऑफ हो गया। हम सेम ही एड्रेस यूज़ करेंगे। आप कौन सा भी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं टाइमर के लिए। अभी तो मैं एक ही टाइमर यूज़ कर रहा हूँ, तो टाइमर 4:0 एड्रेस यूज़ करूँगा। अगर आप 2 टाइमर यूज़ कर रहे हैं तो आपको दोनों टाइमर को अलग अलग एड्रेस देना पड़ेगा। तो इसका एड्रेस में सेम ही रहेगा, तो इसका भी डन बिट का यही सेम ही एड्रेस होगा। आप ये वाला डन बिट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वही यूज़ किया है मैंने, टाइमर 4:0 का डन बिट इसको सेलेक्ट करके वही सेम ही है, तो ऐसा ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आउटपुट भी सेम रखा। प्रीसेट वैल्यू में दूंगा 10 मैंने दे दिया। तो उसके बाद हम डाउनलोड करेंगे। प्रोग्राम को डाउनलोड किया, ऑनलाइन गया। तो ऑनलाइन जाने के बाद मैं प्रोग्राम को रन करूँगा। रन करने के बाद मेरा तो एक्यूमुलेटर को मैं 0 कर दूँगा। तो जैसे मैं इनेबल करूँगा सो मैं फर्स्टली इसको टॉगल करूँगा। तो टॉगल करते ही मेरा डन बिट हाई हो जाता है। तो जैसे टॉगल किया, जैसे मेरा प्रीसेट वैल्यू एक्यूमुलेटर होगा तो मेरा डन बिट ऑफ हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, पूरा रिवर्स हो रहा है। टी ऑन के कंडीशन में क्या हो रहा था कि जब भी प्रीसेट वैल्यू और एक्यूमुलेटर इक्वल हो जाएंगे तभी मेरा डन बिट हाई हो रहा था। तो इस केस में टाइमर ऑफ के केस में क्या होगा, जब भी आप इनेबल करेंगे तो मेरा टाइमर इंक्रीमेंट होगा 10 तक। उसके बाद मेरा डन बिट क्या होगा, लो जाएगा। जैसे लो जाएगा उसके हिसाब से ही मेरा ये वाला बिट क्या होगा, लो जाएगा। तो लो मतलब क्या होगा, लो मतलब ये नॉर्मली ओपन ही रहेगा। फिर बाद में कोई सप्लाई यहाँ पर नहीं आएगा, उसके बाद यहाँ पर कोई आउटपुट ऑन भी नहीं होगा। ये है टाइमर ऑफ का। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे रिटेंटिव टाइमर ऑफ और काउंटर अप के बारे में और काउंटर डाउन के बारे में और रीसेट के बारे में देखेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।